जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको समझने के लिए आप लोग इसे देखने के बाद डॉक्टर बीसी जाट का भू आकृति विज्ञान है उसका अध्ययन कीजिए। जैसे देखिए कि इस पर्वत के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझिए कि विस्तार एवं आकृति के आधार पर पर्वतों को विभिन्न रूपों में विभाजित किया गया है। तो यह देखते हैं, तो सबसे पहले यह समझिए कि पर्वत कहते किसको हैं। तो जब देखते हैं कि भूतल पर द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण उच्चावच जो होता है उसको पर्वत कहते हैं। यानी भूतल पे प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच होता है उसको कहते हैं महासागर और महाद्वीप। लेकिन उसी महाद्वीप के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, जो टेक्टोनिक फोर्स या भू हलचल के कारण उत्पन्न होती है, जो ऊपर उठा हुआ भाग, उसको पर्वत कहते हैं और इसको द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे देखते हैं कि सेल्सवरी है, तो सेल्सवरी जो है उनके अनुसार जो पर्वत किसको कहते हैं, तो पर्वत विशेष ऊंचाई वाले वे स्थल रूप होते हैं जिनका शिखर बहुत ही संकुचित होता है। यानी सेल्सवरी को समझते हैं तो कहते हैं कि पर्वत जो होता है अपने आस पास के भूमि से बहुत ऊंचा होता है, यानी विशेष ऊंचाई वाली होती है, जिसका आधार जो होता है विस्तृत क्षेत्र वाला होता है, जबकि उसका शिखर जो होती है संकीर्ण होती है। तो यह सेल्सवरी के अनुसार है। जो स्थल के ऊपर पाई जाती है स्थलाकृति उसे ही पर्वत कहते हैं सेल्सवरी के अनुसार। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है कि वह फ्रिंच महोदय के अनुसार है। तो फ्रिंच के अनुसार जो है कि सी लेवल से यानी समुद्र तल से अगर जिस भूमि की ऊंचाई 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होता है और उसका किनारा जो होता है वह 26 से 35 डिग्री का कोण बनाता हो अपने आसपास के भूमि से, यानी जिस भूमि पे वह ऊपर उठी हुई है उस भूमि से जो है यानी पास वाली जो समतल भूमि होती है उससे उसका जो झुकाव यानी कोण जो होता है 26 से 35 डिग्री का कोण बनता हो, तो उसी स्थलाकृति को फ्रिंच जो है कि पर्वत कहते हैं। तो इसको आपने समझा, यानी कैसे कह सकते हैं फ्रिंच के अनुसार जो समुद्र तल से जो स्थल 600 मीटर से अधिक या उससे अधिक ऊंचा हो तथा उसका किनारा जो तीव्र ढाल वाली हो, जिसकी झुकाव यानी ढाल जो हो कि 26 से 35 डिग्री का कोण बनाता हो, उसे ही फ्रिंच महोदय पर्वत कहते हैं। तो आपने देखा। अब नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट जो है यानी विस्तार एवं आकृति में जो देखते हैं कि क्या है, विस्तार एवं आकृति में भिन्नता के कारण ही पर्वतों का विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जिसमें कहते हैं पर्वत शिखर, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग और पर्वत श्रृंखला और एकांकी पर्वत। तो अब इसको विस्तार से समझिए कि इसको किसको पर्वत शिखर कहते हैं, किसको पर्वत कटक कहते हैं, कब उसको पर्वत श्रेणी कहते हैं, कब वह पर्वत तंत्र में होता है, कब वह पर्वत वर्ग में बदलती है और कब वह पर्वत श्रृंखला होती है, चाहे एकांकी पर्वत कब कहलाती है। तो इसको आप समझना है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पहला जो है वह पर्वत शिखर है यानी माउंटेन पीक है। तो माउंटेन पीक जैसे समझिए किसको कहते हैं, जब किसी पहाड़ी अथवा पहाड़ के गुंबद, यानी जब देखते हैं कि कोई पहाड़ हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, उसका शीर्ष जो होगा वह गुंबदाकार या नुकीला सिंह के भांति उठा हुआ होता है, तो उस स्थल खंड को पर्वत शिखर कहते हैं। यानी यह समझे कि जब किसी पहाड़ी अथवा पहाड़ का जो शीर्ष होता है वह गुंबदाकार या नुकीले सिंह के भांति उठी हुई होती है, तो उस स्थलाकृति को पर्वत शिखर कहते हैं यानी माउंटेन पीक कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट को देखते हैं, तो माउंट एवरेस्ट देखते हैं कि एक प्रकार से ऐसे बढ़ते हुए संकीर्ण हो जाती है, तो वह क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है एक शिखर है। K2 एक शिखर पर्वत शिखर ही है। माउंट अबू यानी आरावली पर्वत में जो देखते हैं कि माउंट अबू है वह भी एक पर्वत शिखर ही है। तो इस प्रकार से आपने पर्वत शिखर को समझा। पर्वत शिखर के बाद जो नेक्स्ट है उसको समझिए, यानी नेक्स्ट है पर्वत कटक यानी पर्वत कटक यानी माउंटेन रिज। तो माउंटेन रिज किसको कहते हैं, अब यह समझिए, जब किसी पहाड़ एवं पहाड़ी के सिलसिलेवार यानी क्रम में, इस प्रकार से सिलसिलेवार क्रम में शिखर पाए जाते हैं। यानी पहले तो आपको हम शिखर बताए हैं, तो जब किसी पहाड़ी जो है उसको क्रमवार में यानी सिलसिलेवार जो होती है कुछ शिखर पाई जाती है, और उस शिखर के बीच में जैसे देखते हैं एक शिखर से दूसरे शिखर के बीच में जैसे घाटी होती है, यानी एक शिखर को दूसरे शिखर से अलग करने का काम कौन करती है, घाटी अलग करती है। और यही सिलसिलेवार क्रम जो होती है उस सम्मिलित स्थलाकृति को पर्वत कटक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपलेशियन पर्वत,
अपलेशियन पर्वत की जो बुलरीज कटक है, यानी अपलेशियन पर्वत जो देखते हैं तो अपलेशियन पर्वत में जो बुलरीज कटक है वहां पे, उसी प्रकार आरावली पर्वत देखते हैं तो आरावली पर्वत में जो माउंट अबू यानी अबू कटक जो है, यानी अबू भी क्या है, कटक है। यानी देखिएगा कि एक शिखर है, वह एक शिखर के बाद फिर वहां नीचे लो लैंड आ जाती है, यानी घाटी आ जाती है और फिर इस प्रकार से ऊपर उठती है, फिर इस प्रकार से। तो एक सिलसिलेवार क्रम है और उसी सिलसिलेवार क्रम वाली जो स्थलाकृति होती है उसी को पर्वत कटक कहते हैं। तो यह समझ में आ गई कि पर्वत कटक जो होती है उसमें क्या है, एक ही क्रम में बहुत सारी शिखर होती है, वह सम्मिलित रूप से जो स्थलाकृति होती है उसी को पर्वत कटक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पर्वत श्रेणी, यानी पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज किसको कहते हैं? माउंटेन रेंज कहते हैं कि जब एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे एक ही काल देते हैं, जो पर्वत की उत्पत्ति की जो भिन्न भिन्न काल है, तो एक काल में जो अगर क्रमबद्ध रूप से पर्वत का जो है उत्पत्ति हुई है और वही क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार से हो रही है, एक ही काल में जो निर्मित पहाड़ियों का जो क्रम है यानी क्रमबद्ध है, तो उसी क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी क्रमबद्ध पहाड़ का जो स्थलाकृति होगी तो उस स्थलाकृति को पर्वत श्रेणी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी कटक और शिखर होती है। यानी जो एक कटक को देखते हैं दूसरे कटक से जो अलग करने का काम करती है वह आपको घाटी होती है। उसी प्रकार कुछ शिखर होती है, सभी सम्मिलित होती है। तो यह आपको समझ में आ गई। यानी पर्वत निर्माणकारी जो घटना है, तो एक ही काल में जब निर्मित विभिन्न जो है क्रम में जो है पर्वतों का जो श्रेणी है, यानी क्रम है शिखर और कटक की, तो उसी को सम्मिलित को माउंटेन श्रेणी कहते हैं। तो यह समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्वत तंत्र यानी माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम क्या कहते हैं? एक ही युग में, यहां भी देख रहे हैं कि एक ही युग में निर्मित विभिन्न समानांतर पर्वत श्रेणियां जो होती है, जो समानांतर श्रेणी होती है, तो एक श्रेणी के बाद दूसरी श्रेणी आती है, तो उस श्रेणी के बीच में जो अलग करने का काम जो करती है वह घाटी करती है तथा तलछती जो होती है उसके द्वारा की जाती है। तो देखिए कि एक ही पर्वत निर्माणकारी जो काल जो है उसमें भिन्न भिन्न जो है एक क्रमबद्ध यानी पैरेलल जो होता है समानांतर श्रेणी जब उत्पत्ति होती है, तो यह पूरे समानांतर श्रेणी वाली जो पर्वतीय क्षेत्र की जो स्थलाकृति होती है वह पूरे स्थलाकृति को ही पर्वत तंत्र कहते हैं, यानी माउंटेन सिस्टम कहते हैं। जैसे देख सकते हैं अपलेशियन पर्वत तंत्र अथवा हिमालय पर्वत तंत्र है। हिमालय भी क्या है? माउंटेन है। हिमालय माउंटेन सिस्टम है, जिसमें देखते हैं कि एक ही काल में जैसे देखते हैं कि ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, यह तीनों जो देख रहे हैं, तो ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने का, यानी ग्रेटर हिमालय जो क्या है? एक रेंज है। मध्य हिमालय भी एक रेंज है, शिवालिक हिमालय भी एक रेंज है, एक क्रम में ही, लेकिन मध्य, ग्रेटर और शिवालिक यह तीनों जो है एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर श्रेणी है। तो यह पूरे तंत्र को जो कहते हैं कि माउंटेन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी देखिएगा कि मेसोजोइक कल्प है। यानी हिमालय पर्वत की ओरिजिन जो हुई है कब हुई है? तो मेसोजोइक कल्प में हुई है। तो इसी प्रकार से आपने देखा अपलेशियर माउंटेन भी जो देख रहे हैं कि वह जो है कि मेसोजोइक कल्प में उसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह आप देख रहे हैं कि पर्वत तंत्र का सबसे उत्तम उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है पर्वत समूह है, यानी पर्वत समूह यानी जिसको कार्डिलेरा कहते हैं, यानी पर्वत समूह है जिसको कार्डिलेरा, यानी पर्वत समूह को क्या कहते हैं? कार्डिलेरा कहते हैं। जैसे देखिए कि एक ही पर्वत प्रदेश में विभिन्न युग में, अब जैसे देखते हैं पर्वत निर्माणकारी जो अलग अलग युग है यानी घटना है, अब भिन्न भिन्न पर्वत निर्माणकारी जो घटना है यानी काल है, तो भिन्न भिन्न पर्वत निर्माणकारी काल में जब पर्वत की उत्पत्ति हुई है और भिन्न भिन्न प्रकार से पर्वत की उत्पत्ति हुई है, यानी कि हो सकता है कि वह पर्वत जो है कि आपको क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार से भी निर्मित हुई हो, बलन के कारण भी हुआ हो, फोल्डेड माउंटेन भी हो, अथवा भ्रंश उत्थित पर्वत भी हो सकते हैं। तो यानी भिन्न भिन्न प्रकार से उस पर्वत की निर्माण हुई हो उस श्रेणी को, और यह पूरा पर्वत तंत्र ही एक पर्वत श्रृंखला के समूह हो जाता है। यानी आपने देखा क्या, यानी भिन्न भिन्न पर्वत निर्माणकारी जो घटना और भिन्न भिन्न क्रम के जो होती है अलग अलग क्रिया द्वारा पर्वत की जो निर्माण होती है, और पूरे समूह वाली जो स्थलाकृति होती है, यानी पर्वतों की जो पूरे समूह वाली जो स्थलाकृति होती है उसी स्थलाकृति को कार्डिलेरा कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी छोर पर आप देखते हैं रॉकी पर्वत जो है, वह रॉकी पर्वत में देखते हैं कि कुछ जो है वहां ज्वालामुखी उद्गार भी वाली पर्वत भी मिलती है, अलग अलग काल का भी पर्वत है। तो वहां जो है कि वह जो एक कार्डिलेरा का रूप लेता है, जिस कार्डिलेरा को कहते हैं प्रशांत तटीय प्रदेश में जो बनी है उसको क्या है? प्रशांत कार्डिलेरा कहते हैं।
तो यह समझ में आ गई कि भिन्न भिन्न काल में और भिन्न भिन्न प्रोसेस से यानी भिन्न भिन्न प्रक्रिया से जो पर्वत की उत्पत्ति होती है और पूरे पर्वत समूह को कार्डिलेरा कहते हैं। तो यह समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन चेन। यानी माउंटेन चेन किसको कहते हैं? तो कहते हैं विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे एवं सक्रिय पर्वत को। यानी देख रहे हैं भिन्न भिन्न युगों में जो देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार से यानी अलग अलग प्रकार से हो सकती है और निर्मित लंबे यानी एक लंबी है और सक्रिय पर्वतों का विस्तार जब समानांतर रूप में पाया जाता है, यानी कि एक जो यह हो गई उसकी ठीक देखे तो फिर दूसरी एक समानांतर श्रेणी, फिर एक दूसरी अलग समानांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से अगर पर्वतों का समानांतर श्रेणी का विस्तार पाया जाता है तो उस पर्वतीय क्षेत्र को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो आपने देखा कि यानी भिन्न भिन्न युग में और भिन्न भिन्न प्रक्रिया के द्वारा जब समानांतर पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति होती है तो पूरे पर्वतीय क्षेत्र को ही पर्वत श्रृंखला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एकांकी पर्वत। यानी जो देख रहे हैं एकांकी पर्वत जिसको कहते हैं आइसोलेटेड माउंटेन्स। तो जैसे देखते हैं कि आइसोलेटेड माउंटेन होता है कि जैसे देखते हैं कि एक ही पर्वत शिखर होती है जिसकी उत्पत्ति खास करके देते हैं भ्रंश उत्थित हो सकती है, भ्रंश के कारण होती है, अथवा ज्वालामुखी की जो उद्गार होती है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो राख और लावा और इस सब की जो ढेर बनती है उस ढेर से जो एक पर्वत की उत्पत्ति होती है उसी पर्वत को क्या कहते हैं? यानी ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा हो सकती है या भ्रंश के द्वारा उत्पत्ति हो सकती है। इस प्रकार से देखते हैं कि पर्वत की उत्पत्ति होती है। जो अलग थलग पड़ा हुआ पर्वत रहता है उसी अलग थलग पड़ी हुई पर्वत को एकांकी पर्वत कहते हैं, आइसोलेटेड माउंटेन कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी की उद्गार होती है तो उससे जो निकल के एक रावा एक ढेर खड़ा हो जाती है, तो उस ढेर से जो खड़ा होती है एक अलग थलग पर्वत दिखाई पड़ती है तो उसी को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड माउंटेन्स यानी एकांकी पर्वत कहते हैं। जैसे विश्व का सबसे उत्तम उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा तो किलिमंजारो पर्वत जो है आइसोलेटेड पर्वत का एक उत्तम उदाहरण है। जो किलिमंजारो पर्वत देखते हैं कि किलिमंजारो पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ज्वालामुखी से हुई है और यह इक्वेटोरियल पर्वत है यानी अफ्रीका महादेश में देखते हैं यानी इक्वेटर के पास यह पर्वत है जिसकी उद्गार जो है कि ज्वालामुखी से हुई है। तो यह पर्वत क्या है? आइसोलेटेड पर्वत है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पर्वतों के विस्तार एवं आकृति के दृष्टि से भिन्न भिन्न जो पर्वतों के रूप पाई जाती है अभी हमने उस पर चर्चा किया है। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो इसको जियो बुद्धा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।